नमो नमः। आप सभी को ज्ञात है कि संस्कृत विश्व की सभी भाषाओं की जननी है तथा लोक जीवन की संवाहिक भाषा है और उसका जो साहित्य है वह वैदिक काल से लेकर आज भी जीवनदायिनी तरंगिणी की तरह अनवरत प्रवाहित होती हुई अपने मूल्यवान विचारों से मानव समाज का कल्याण कर रही है। हमारी समस्त परंपराएं संस्कृत भाषा में ही समाहित हैं। ये संस्कृत भाषा हमारे देश का गौरव है, हमारी प्रतिष्ठा है। देश विदेश में भी इसकी महत्ता को स्वीकार किया गया है। विश्व का समस्त ज्ञान का जो अधिष्ठान है वह संस्कृत है और संपूर्ण विश्व में यह प्रमाणित हो चुका है कि समस्त यह संस्कृत साहित्य में समस्त समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से प्राप्त होता है। हम आयुर्वेद की बात करते हैं। संस्कृत साहित्य में अनेकों उदाहरण हैं जो हमें दैनिक जीवन में आयुर्वेद की महत्ता को बतलाते हैं। आज संपूर्ण विश्व योग दिवस का आयोजन करता है और उसमें मानव समाज को स्वस्थ रहने की सीख प्रदान करता है, शिक्षा प्रदान की जाती है। तो वो जो सीख है वह शिक्षा है, उसका स्रोत कहाँ है, उसका मूल उत्स कहाँ है? तो उसका जो मूल उत्स है वह है संस्कृत साहित्य, हमारे वेद। जो चारों ही वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सभी में, इन चारों ही वेदों में आयुर्वेद के विभिन्न अंगों और उपांगों का वर्णन किया गया है। जो योग है, योग संस्कृत वाङ्मय के उपवन की एक मजबूत शाखा है और इस शाखा का जो वृक्ष है वह है आयुर्वेद, जिसको कि ऋग्वेद का उपवेद कहा जाता है। आयुर्वेद के देवता या जो जनक हैं वो धन्वंतरी माने जाते हैं या धन्वंतरी कहे जाते हैं। तो जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय उस समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए थे। उन 14 रत्नों में एक रत्न धन्वंतरी भी था। धन्वंतरी भगवान विष्णु के ही अंश माने जाते हैं और आयुर्वेद के जनक। तो धन्वंतरी ने अपने अवतरण के बाद लोक के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए इन्होंने आयुर्वेद की रचना की, आयुर्वेद को बनाया और उस आयुर्वेद का ज्ञान उन्होंने ऋषि मुनियों और वैद्यों को मौखिक रूप से दिया। पहले तो मौखिक रूप से ही यह ज्ञान उन्होंने दिया ऋषि मुनियों को और सभी वैद्यों को, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब आगे और समय बढ़ता गया तब उनको ऐसा महसूस हुआ, ऐसा लगा कि ये जो ज्ञान संकलित करना चाहिए। तब फिर जो आयुर्वेद का जो ज्ञान है उसको संकलित करने के लिए लिपिबद्ध करके उनको ग्रंथ का रूप दिया गया। तो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, चरक जो आयुर्वेदाचार्य चरक ने लिखी चरक संहिता, सुश्रुत आयुर्वेदाचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी और फिर ये वाग्भट ने अष्टांग हृदय। तो इस तरह आदि ग्रंथ ये जो लिखे गए जो कि आयुर्वेद के बहुत ही पुरातन ग्रंथ माने जाते हैं। तो आयुर्वेद क्या है, किसे कहते हैं आयुर्वेद, क्या है आयुर्वेद में? तो आयुर्वेद यति बोधयति आयुर्वेदाः, जो आयु का ज्ञान कराता है वह आयुर्वेद है। यानी जो विश्व की सबसे प्राचीनतम प्रणालियों, शिक्षा प्रणालियों में से एक है। अब आयुर्वेद मनुष्य की आयु के लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या हितकर है, क्या अहितकर है, इन सभी चीजों का ज्ञान हमें आयुर्वेद में मिलता है। अब आयुर्वेद उन वस्तुओं का वर्णन भी करता है जो सुखदायी है या जो दुखदायी है। कौन सा पदार्थ हमें किस मात्रा में लेना चाहिए, कौन सी पदार्थ हमारे लिए लेना हितकर है या कौन सा पदार्थ हमारे लिए अहितकर है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इन सभी चीज़ों का जो वर्णन है वह आयुर्वेद करता है। यानी किस मात्रा में हमको कौन सी चीज़ लेनी है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए चीज़ों को, इन सभी चीज़ों का ज्ञान हमें आयुर्वेद कराता है। आयु धन वेदा, आयुर्वेद जैसा नाम से ही लग रहा है, आयुर्वेद यानी आयु का ज्ञान, जो जीवन का ज्ञान कराए, जीवन से संबंधित जो ज्ञान है वह आयुर्वेद है। यानी स्वस्थ व्यक्ति एवं रोगी व्यक्ति के लिए सही मार्ग क्या है इसको बताने के लिए जो विज्ञान है वह आयुर्वेद कहलाता है। अब अर्थात जिस विज्ञान में या जिस शास्त्र में आयु की शाखा का वर्णन किया गया हो, यानी उम्र का विभाजन का वर्णन किया गया हो, आयु तंत्र का वर्णन, आयु विद्या का वर्णन किया गया हो,
आयु तंत्र यानी शारीरिक रचना और शारीरिक क्रियाओं, इन सभी चीज़ों की जानकारी, इन संपूर्ण विषयों की जानकारी हमें जहाँ पर मिलती है वह आयुर्वेद कहलाता है। अब जो आयुर्वेदाचार्य सुश्रुत हैं वो क्या कहते हैं कि जिसमें आयु के हितकर और अहितकर तत्वों पर विचार हो और जो दीर्घ आयु को प्राप्त कराता हो वह आयुर्वेद कहलाता है। अब आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य बताते हुए जो आयुर्वेदाचार्य हैं चरक, उन्होंने कहा प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस विकार प्रशमनम च, हितकर तत्वों पर विचार हो और जो दीर्घ आयु को प्राप्त कराता हो वह आयुर्वेद कहलाता है। अब आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य बताते हुए जो आयुर्वेदाचार्य हैं चरक, उन्होंने कहा प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस विकार प्रशमनम च, यानी जो स्वस्थ व्यक्ति है, जो ठीक व्यक्ति है, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, रोगी व्यक्तियों के विकारों को दूर करके उनको स्वस्थ बनाना, ये आयुर्वेद के मुख्य उद्देश्य बताए गए। अब आयुर्वेदाचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने भी इसी बात को कहा। वो भी कहते हैं कि रोगी को रोग से मुक्त करना और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना, उनके स्वास्थ्य की, उनको ठीक करना, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना, यही आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अब आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद का जो तत्व ज्ञान है वो 5 महाभूतों के सिद्धांत पर आधारित है। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। यानी ये जो 5 तत्व हैं इनके आधार पर ही सभी वस्तुओं व जीवित शरीरों का निर्माण हुआ है। अब ये जो 5 तत्व हैं इन्हीं तत्वों के संयोजन से त्रिदोष या त्रिधातु जो है वह बनते हैं। इनका संयोजन जो है वह त्रिधातु कहलाता है, त्रिदोष कहलाता है। त्रिदोष और त्रिधातु एक ही चीज है। अब त्रिदोष क्या है? वात, पित्त और कफ। वात यानी आकाश और वायु, इनके संयोजन से वात बनता है और आग और तेज यानी अग्नि और तेज, इनका संयोजन जो है वो पित्त कहलाता है। और फिर क्या है? जल और पृथ्वी, मिट्टी, इनका जो संयोजन है वह कफ कहलाता है। अब आयुर्वेद कहता है कि कोई भी शारीरिक रोग इन त्रिदोष या इन धातुओं के बिगड़ने के कारण ही होता है। व्यक्ति के अंदर अगर कोई शारीरिक रोग उत्पन्न हो रहा है तो उनका कारण यह त्रिदोष ही होता है, यानी त्रिधातु ही होते हैं। आयुर्वेद इन तीनों ही शारीरिक दोषों यानी वात, पित्त और कफ, इनके असंतुलन को ही रोग का कारण मानता है और इनकी समदोष की स्थिति में आरोग्य। अब जो चरक इन्होंने क्या, उन्होंने भी इस चीज को कहा। वो भी कहते हैं कि धातुओं की जो विषमता है वो रोग है और धातुओं की जो समता है वह निरोग है। यानी ये जो त्रिदोष हैं, अगर इनमें कहीं भी कुछ गड़बड़ी होती है तो ही रोग उत्पन्न हो जाता है, और यदि सब समान स्थिति में सब चल रहा होता है तो वहां पे निरोग होता है, वह निरोगी रहता है। अब आयुर्वेद को त्रिस्कंध या त्रिसूत्र भी कहा गया है। त्रिस्कंध यानी कि 3 कंधे वाला। अब जो ऋग्वेद है या अथर्ववेद, 4 जो वेद हैं अपने, इन चारों ही वेदों में व्यक्ति को स्वस्थ रहने के अत्यंत ही श्लोक, अनेकों श्लोक या सैकड़ों श्लोक कह सकते हैं कि प्राप्त होते हैं। अब त्रिस्कंद आयुर्वेद को क्यों कहा गया? त्रिस्कंद यानी 3 कंधों वाला, यानी आयुर्वेद जो है वो 3 कंधों वाला है। हेतु, लिंग और औषध। हेतु किसको कहा? हेतु यानी कि कारण, रोग का कारण क्या है इसका पता लगाना। लिंग, लिंग यानी कारण से उत्पन्न होने वाले जो विकार हैं उसकी पहचान जिन जिन साधनों के माध्यम से होती है वह लिंग कहलाते हैं। अब इसके 4 भेद उन्होंने कहा कि पूर्व रूप, रूप और संप्राप्ति और उपसय। पूर्व रूप, पूर्व रूप कहते हैं कि किसी रोग के व्यक्त होने से पहले शरीर के भीतर थोड़ी सी विकृति के कारण जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, यानी किसी रोग की उत्पत्ति की संभावना को व्यक्त करते हैं, वह पूर्व रूप होता है। और रूप, रूप यानी साइन या सिम्टम्स क्या है? यह रूप कहलाता है। फिर है संप्राप्ति, यानी शरीर में कौन सा दोष या रोग कब और किस समय बढ़ जाता है और किस समय घटता है या कम हो जाता है, इसका विचार करना संप्राप्ति है।
चौथा भेद उन्होंने बताया उपसय। उपसय यानी रोग के नाश के लिए औषधि या आहार और विहार का उपयोग करना, यह उपसय। और फिर त्रिस्कंद यानी त्रिसूत्र, तीसरा जो सूत्र बताया वो बताया औषध। औषध यानी दवाइयाँ। औषधि की जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी रोग है तो किस रोग में कौन सी दवा उचित है, क्या देना चाहिए, किस मात्रा में देना है, यह हमें औषधि में पता चलता है कि कौन सी औषधि हमें देनी है। तो हेतु, लिंग और औषध ये तीनों ही आयुर्वेद की 3 शाखाएं कही जाती हैं। धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम लोग अष्टांग आयुर्वेद के विषय में पढ़ेंगे।